ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। सभी एकत्रित वैष्णवी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर के मुख्य अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ वैष्णव जिन्होंने इतने प्रेम से हमें यहाँ आमंत्रित किया, इनके चरणों में भी कृतज्ञता से हम झुकते हैं। इतने प्रेम से उन्होंने यहाँ, मुझे स्मरण है कई सालों से निमंत्रण प्रेम से भिजवा रहे हैं और स्वर्ण अवसर तो अभी प्राप्त हुआ श्री श्री राधा मदन गोपाल की असीम कृपा से। तो यहाँ आप सबके समक्ष होकर मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। पता नहीं आगे कब ये स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा मेरे जीवन में कि आप सबका संग लाभान्वित हो सके, परंतु अब इस क्षण मैं कृतज्ञता से झुकता हूँ कि आप सब प्रेम से आए और अपना संग प्रदान करने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो अगर मैं कमरे में बैठता और कथा का प्रयास करता तो चार दीवारों को देखकर 2-3 मिनट के बाद मैं भी थक जाता, परंतु इतने प्रेम से, इतने श्रद्धा से, इतने आस विश्वास से आप सब एकत्रित हुए हैं। तो जब इतने नेत्र मुझे देख रहे हैं तो शिष्ट परंपरा ये है कि अनुगत पे चलकर परंपरागत जो भी तत्व सिद्धांत की प्रस्तुति हुई है उसी को आप सबके समक्ष प्रस्तुति करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें यदि कोई सार बात आपको ग्रहण करने योग्य लगे तो आप उसको बेझिझक अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, और यदि इसमें कोई गलती त्रुटि है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हंस की प्रवृत्ति होती है कि वैसे ये तो प्रत्यक्ष हम देखे नहीं हैं, परंतु काव्यात्मक दृष्टिकोण से ये देखा जाता है कि हंस की प्रवृत्ति ये है कि दुग्ध और जल का यदि मिश्रण प्रस्तुत किया जाए तो केवल दुग्ध अथवा दूध को ग्रहण करके जल या पानी को छोड़ देता है। तो उस प्रकार हमारे आज के इस सेवा में दूध जैसे योग्य आचार्यों की उच्छिष्ट वाणी यदि आपको अच्छी लगे तो ग्रहण कीजिए, और जल स्वरूप जो भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, आप उसको क्षमा कर दीजिए। आप सब अनुभवी हैं और भौतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप इस जगत में बहुत सेवा किए हैं। गृह कुटुंब के दृष्टिकोण से, आर्थिक अर्जन के दृष्टिकोण से और मंदिर में सेवा के अनुभव के दृष्टिकोण से आप सब वरिष्ठ हैं। तो हम केवल यात्री मानकर यहाँ 1-2 दिन के लिए आए हैं, तो आप उसी भाव से हमें अतिथि मानकर हमारे साथ आप क्षमा का भाव रखिए, और जो भी गलती हो जाए आप क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि ये व्यासपीठ है ना,
ये वो स्थान नहीं है जहाँ बैठकर जागतिक कोई प्रापंचिक बात की जा सके। ये वो पीठ है, ये वो आसन है। यदि व्यासदेव को बिठाया जाए, विरक्त पारमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी को बिठाया जाए, तो वो उनके श्रीमुख से जिस बात को निश्रित करेंगे, कहेंगे, उसी बात को कहने की यहाँ अनुमति है। इसके अतिरिक्त तो और कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो कई बार बद्ध जीव की ये प्रवृत्ति होती है कि वाणी कहीं घसीट कर जागतिक चिंतन और प्रापंचिक कोई वार्ता निकलती है, तो इसलिए हम पहले ही क्षमा याचना करते हैं। वांछा कल्पतरु। तो कल के सत्र में हम प्रथम भाग में श्री वृंदावन धाम की मधुर महिमा का वर्णन कर रहे थे। कैसे हमारा प्राणाधार, जीवन आधार श्री वृंदावन धाम, कैसा हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य श्री वृंदावन धाम, कैसा हमारा साध्य, हमारे जन्म जन्मांतर एकमात्र लक्ष्य श्री वृंदावन धाम, कैसे राधा और कृष्ण का नित्य विहार विलास स्थली श्री वृंदावन धाम, सभी गौड़ीय वैष्णवों का एकमात्र गंतव्य स्थली श्री वृंदावन धाम, जहां का रज अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भी चखने के लिए लालायित होते हैं, वो श्री वृंदावन धाम। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदंक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। श्री वृंदावन धाम एकमात्र ऐसा स्थान है जहां प्रत्येक वृक्ष के, प्रत्येक शाखा के अथवा प्रत्येक उपशाखा के प्रत्येक पत्ते को, प्रत्येक पुष्प को, प्रत्येक फल का चयन अपने कर कमलों से श्रीमती राधा रानी करती है। ऐसा अन्य कोई स्थान नहीं जहां वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी लाधिनी स्वरूपिणी, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, गोविंद विमोहिनी, अष्ट सखी शिरोमणि, जन्म जन्मांतर सभी गौड़ीय वैष्णवों की एकमात्र स्वामिनी श्रीमती राधा रानी अपने करकमलों के अग्रभाग से पत्तों का, पुष्पों का, फलों का स्वयं चयन करे, तोड़े और अपने निज सेवा में नियुक्त करे। ऐसे वृक्षों की क्या महिमा, ऐसे पत्तों की क्या महिमा, ऐसे रज की क्या महिमा, ऐसे वृंदावन धाम की क्या महिमा। अच्छा, ये तो करकमल की बात हुई। और चरण कमल से राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, हमारा वो धाम वृंदावन है। हम उस वृंदावन धाम के आश्रित हैं जिसका रज अंकित है श्रीमती राधा रानी के चरण कमल से। भगवान के चरण कमल प्राप्त करना ही दुर्लभ है। कालिए के मस्तक में, सिर के ऊपर एक बार क्या प्रभु नृत्य कर लिए। नागपत्नी गाने लगी, कस्यानुभावो स्यनदेव विद्महे तव अंग्रि रेणु स्पर्शाधिकार। हमारे खल स्वरूप पति ने कौन से जन्म के सुकृत शायद फलीभूत हुए होंगे हे प्रभु, कि आपने अपने चरण के तल में स्थित रज से उनके सिर को विभूषित किया, मानो राज्य तिलक अभिषेक किया आपने। कालिए का जीवन सार्थक हो गया क्योंकि प्रभु के चरण रज लग चुके। वो भी प्राय सुलभ है, परंतु श्रीमती राधा रानी के चरण तल में स्थित धूलि प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। और हमारा धाम वृंदावन वो स्थली है, वो स्थान है जहां श्रीमती राधा रानी अपने चरण कमलों से, चरण कमलों में स्थित चिन्हों से जिस रज को अंकित करती है, हम उस वृंदावन धाम की उपासना करते हैं। हम उस रज को मानते हैं, हम उस स्थान को मानते हैं, उस भाव क्षेत्र को मानते हैं, वहां की रस उपासना को मानते हैं, वहां की प्रेम रीति को मानते हैं। वही वृंदावन हमारा प्राणाधार है। अच्छा, ये तो करकमल और चरण कमल की बात हुई। उन वृक्ष में स्थित, उन शाखाओं में आरूढ़ पंछी पक्षियों का क्या कहना। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, वहां के खग, वहां के पंछी इतने उन्मत्त अवस्था में, दिव्य उन्माद की पराकाष्ठा अनुभूति कर रहे हैं।
केवल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण शुद्ध पवित्र नाम के उच्चारण ध्वनि मात्र से उन्मत्त हो रहे हैं। हमारे संस्था के परम पूज्य श्रील शिवराम स्वामी महाराज एक ग्रंथ में इस संदर्भ में लिखे हैं, जब हम उसको पढ़े तो मानो ऐसा लगा कि इसका दर्शन क्या प्रत्यक्ष कभी हो पाएगा। केवल स्मरण मात्र करने से उन्होंने जो लेख लिखा उससे आनंद की अनुभूति हो सकती है। वो लिखते हैं इस संदर्भ में कि वृंदावन की पक्षी राधा कृष्ण से इतनी प्रेम, इतनी प्रीति, इतनी आसक्ति, इतनी रति अनुभव करते हैं कि शाखा पर बैठकर हर एक पंछी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण पुकारती है। भला हमारा कौवे का कंठ है, हम वृंदावन के पक्षियों की स्वर ध्वनि तो हम नकल उतार ही नहीं सकते, परंतु कितने सुमधुर कंठ से राधा नाम और कृष्ण नाम का गूंज होता होगा। शिवराम महाराज लिखते हैं, जब राधा रानी और कृष्ण के नाम का कीर्तन ऊंचे कंठ में ये जब पक्षी करती है, तब नेत्र भर जाते हैं उनके, भाव विभोर होकर, प्रेम विभोर होकर नेत्र भर जाते हैं। मानो पक्षियों के नेत्र ही राधा कुंड श्याम कुंड प्रतीत होने लगते हैं और उन्हीं के नेत्र अश्रु मानो प्रेम जल लगते हैं। और ये नेत्र अश्रु नदी की तरह प्रवाहित होकर बूंद बूंद के माध्यम से मानो शाखा से नीचे गिरकर उसी वृक्ष के मूल में नीचे जमीन पर एक तालाब बन जाता है प्रेम अश्रु का। और यही पक्षी ऊपर बैठकर अब जब दिव्य उन्माद की अनुभव करके उसी स्थान से घिर जाती है, क्योंकि मूर्छित होना ये एक विकार है। अष्ट सात्विक विकारों में और विशेष करके प्रेम के चिन्हों में मूर्छित होना, अचेत होना, ये एक लक्षण है। जिस प्रकार इस जगत में क्रोध आने पर नेत्र लाल हो जाते हैं, कोप आने पर शरीर कभी कभी कंपन होता है, कंपित होता है, उस प्रकार दिव्य प्रेम के भी चिन्ह लक्षण है और उनमें एक है मूर्छित अवस्था को प्राप्त होना। तो ये पक्षी नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित करके नीचे कुंड सरोवर बनाती है अश्रु का, और जब मूर्छित होकर उसी वृक्ष के मानो शाखा से च्युत हो जाती है, गिर जाती है, तो जमीन पर जाकर नहीं पटकती, उसी प्रेम कुंड में तैरने लगती है। ये वृंदावन धाम की अपार महिमा, जहां प्रत्येक पंछी, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक पशु, प्रत्येक कीट पतंग केवल राधा और कृष्ण के अनंत गुणावली में उन्मत्त होते हैं, मग्न होते हैं, सदा सर्वदा शाश्वत काल से शाश्वत काल तक केवल राधा और कृष्ण के स्मरण में डूबे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, अगर ये वृंदावन धाम मेरे हृदय में एक बार भी प्रकाशित हो जाए तो ये निश्चित होगा कि राधा और कृष्ण भी प्रकाशित हो जाएंगे, क्योंकि वृंदावन धाम से अलग थोड़ी है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण प्रकट होने से पहले वृंदावन प्रकट होता है चित्त में। और वृंदावन कैसे प्रकट होता है? विषय छाड़िए कवे शुद्ध होवे मन, कवे हम हेरा भो श्री वृंदावन। अनर्थ, अपराध, पाप प्रवृत्ति से जब चित्त शुद्ध हो जाता है, नाम संकीर्तन, कथा श्रवण, साधु संग, वैष्णव सेवा, हरि कथा का श्रवण, नाम का अखंड जप कीर्तन, वैष्णव की सेवा और उच्च साधु संग में अनुगत्य, ये चार बातें, ये चार बातें यदि जीवन में हो, सतत हो, प्रतिदिन नाम हो, अधिक मात्रा संख्या में जप और कीर्तन, हरि कथा का श्रवण और पठन हो ग्रंथों के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से। तीसरी बात, निस्वार्थ निष्कपट वैष्णव सेवा हो, देने की प्रवृत्ति हो, बिना कोई अपेक्षा, बिना कोई अभिलाषा। और चौथी बात, भक्ति अनुगत्यमयी है, स्वतंत्रता से नहीं।
वरिष्ठ गुरु साधुओं के अनुगत्य में होकर प्रतिकूल्यस्य वर्जनम आनुकूल्यस्य संकल्प, जो अनुकूल है उसका ग्रहण, जो प्रतिकूल है उसका वर्ज, उसका निषेध। इस चार बातों को यदि गुप्त भाव से दीर्घ समय तक किया जाए तो चित्त शुद्ध होता है, और प्रार्थनात्मक लालसा हो तो वृंदावन चित्त में प्रकाशित होता है, और उसी चित्त वृंदावन में राधा कृष्ण, राधा मदन गोपाल अवतार लेते हैं। और जो सामने हम विग्रह के रूप में देख रहे हैं वो चित्त में अवतार लेते हैं। और चित्त में यदि अवतार हो, व्यक्ति जिस परिस्थिति में भी क्यों ना हो, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। वो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के संबंध में, हर संपर्क में, हर वार्ता में, हर वस्तु में केवल अपने ही इष्ट देव का दर्शन करता है। ये गीता में प्रभु कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। प्रभु को बाहर देखने से पहले चित्त में दर्शन करे। और ये हम थोड़ी दर्शन कर सकते हैं। अभी जब हम नेत्र मूंद कर दर्शन करते हैं, ये कल्पना हुई, मानो मन ने एक आकृति बनाई। और कई बार हम भी भ्रमित हो जाते हैं। कृष्ण जब खड़े हैं त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, कौन सा पैर आगे है कौन सा पैर पीछे, यदि स्मरण किया जाए तो कभी कभी भ्रम हो सकता है क्योंकि अभी भी कल्पनात्मक स्तर है। परंतु जब प्रभु दर्शन देते हैं, सदा में मनस्सी आविर आस्ताम की मन यही। सत्यव्रत मुनि ने तो दामोदराष्टकम के 2 श्लोकों में बारंबार ये प्रार्थना की है, हे प्रभु आपका ये सुंदर रूप दर्शन मेरे चित्त में प्रकाशित हो जाए। तो इसलिए यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम, ये संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण साधुजन हृदय में, चित्त में दर्शन करते। सुखाचे हे सुख श्री हरिमुख, पाहता ही भूक तहाने ही गेली, भेटली भेटली विठाई माऊली, वासना जीवातील निवाली। चंद्रासी चकोर मेघासी मयूर, वाटे तैसा भर आनंदाचा, नामा मणे पाप ताप दुख गेले सुख बोलवे ना। जो संतों ने दर्शन किया है, ये उनका अनुभव है। चकोर के समान चंद्र के रूप कांति को पीते हैं, पान करते हैं, रसपान करते हैं। ये वृंदावन है, और इस वृंदावन में सब कुछ मधुर, सब कुछ मधुर। एक आचार्य लिखते हैं, वृंदावन में क्या मधुर है? मोहन माने मधुर, आकृष्ट करने वाला। एक आचार्य लिखते हैं, ब्रज भूमे मोहनी मैं जानी। अरे हम जानते हैं कि हमारा वृंदावन कितना मोहन है, कितना मधुर है। अच्छा, वृंदावन में क्या मोहन है? ब्रज भूमे मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहनी जमुना पानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी। वृंदावन में सब कुछ मधुर, गिरिराज मधुर, जमुना का पानी प्रवाह मधुर, कुंज मधुर, निकुंज मधुर, गोप मधुर, गोपियां मधुर, यशोदा रानी मधुर, नंद बाबा मधुराति मधुर। कृष्ण मधुर, राधा रानी मधुर, और उन दोनों का परस्पर लीला माधुर्य लीला। श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला, गुण रूप नाम नाम, सब कुछ मधुर। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने तो मधुर 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 कह के मधुराष्टकम की रचना की। ये तो कहना प्राय ठीक होता कि हे प्रभु आप मधुर हैं, पर्याप्त है। परंतु फिर भी महाप्रभु श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के हृदय में प्रेम का विस्फोट हो रहा है। वो कहते नहीं नहीं प्रभु, अंग प्रत्यंग मधुर है, आपका अधर मधुर है,
वदन मुखचंद्र मधुर, नयन मधुर, हसितम मधुर, हृदयम मधुर, आपका चाल भी, गमनम भी मधुर। हे प्रभु, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। पहले तो विचार था कि यहां जब सेवा का अवसर हुआ तो मधुराष्टकम पे कथा हो, परंतु फिर हमने सोचा 2 दिवसीय कथा में मधुराष्टकम के 8 श्लोक संभव नहीं। फिर हमने सोचा केवल पहले श्लोक पर यदि व्याख्या हो, फिर लगा उसमें भी 6 बातें हैं। अधर मधुर है, वदन मधुर है, नयन मधुर है, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम। ये 6 भी प्राय मुझे नहीं लगा कि प्रभु इतने अनंत हैं कि, और हमारी बोलने में कोई सामर्थ्य नहीं कि जिस प्रकार एक छोटी सी एक पक्षी होती है उसको कहा जाए नभस्थल की महिमा, आकाश मंडल की महिमा गाए, वो क्या गा पाएगी। और प्रभु तो अनंत आकाशों के एकमात्र आकाश करता है। तो हमने सोचा ना केवल अधर मधुर और हसितम मधुर पे कोई विस्तार हो। तो फिर कल वहां से प्रारंभ हुई वृंदावन की महिमा, वृंदावन की मधुरता गाकर, प्रयास करके भगवान की मंद मुस्कान पर विषय प्रारंभ हुआ। कल देख रहे थे कैसे मैया यशोदा मृद भक्षण लीला में जब भ्रमित होती है मात्र स्नेह से, तो प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं और मैया यशोदा की विस्मृति हो जाती है कि उस छोटे से मुख में इतने विशाल भव्य विश्व का दर्शन कैसे संभव है। मानो इसकी विस्मृति हो गई केवल मंद मुस्कान से। ऐसी कौन सी बात है प्रभु नहीं कर सकते अपने मंद मुस्कान से। तो चित्र देखिए, मैया यशोदा के साथ बैठे हैं बाल गोपाल, देख लीजिए एक बार, मधुर है ना। मैया कुछ सुना रही है बाल गोपाल को और लाला हंस रहे हैं। मैया शायद सुनाती होगी, अरे लाला, त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम था दशरथ। और उनका एक सुपुत्र था इनका नाम था राम। और पूरी कथा कहते कहते मैया पहुंची होगी कि राम का विवाह सीता देवी से हुआ और लाला मुस्कुराने लगे। अच्छा मैया, तो बड़ी भाग्यशालिनी होगी सीता देवी, क्यों मैया। तो मैया कहती होगी शायद, ना ना, राम भाग्यशाली हैं कि जनक नंदिनी सीता मिली। लाला मंद मंद मुस्कुरा रहे। रूप गोस्वामी पद्यावली ग्रंथ में लिखते हैं, मैया इस प्रकार रात को सुलाने हेतु जब लाला को सुंदर सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाती हैं, लाला कई बार तो मंद मंद मुस्कुराते सो जाते हैं, कई बार हर्षित होकर और प्रश्न पूछने लगते हैं। तो मैया कहती है, हम ये कथा आपको निद्रा से उठाने के लिए नहीं, नींद में सुलाने के लिए कह रही हैं, तो प्रश्न मत पूछो, अब सो जाओ। मन मुस्कान से कल हम ये भी देख रहे थे, लाला नवनीत तस्करी करते हैं, नवनीत की चोरी करते हैं। किन्हीं के भी घर में चले जाओ कि गोपियां कई बार रक्षा करती है घर की, अथवा उनके पति को रखती है रक्षा करने के लिए, और नंद दुलाल, नंद गोपाल, बाल गोपाल मंद मंद मुस्कुराते हुए घर में प्रांगण में आके खड़े हो जाते हैं। वात्सल्य रस अद्भुत रस है, अद्भुत। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड प्रभु के चरण के अधीन होकर प्रार्थना करता है। जो आस्तिक हैं, मैं हम उनके विषय में कह रहे हैं, और प्रार्थना यही होता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, तन का ओम जय जगदीश हरे। मानो प्रभु आप ऑल्टर तक ठीक हैं, हमारे घर गृहस्थी, हमारे प्रपंच को न तोड़ें, हमारे प्रपंच को बढ़ाने का यदि कोई आशीष आशीर्वाद हो तो आप वो दे दें। घर बनाए, गाड़ी बंगला, धनार्जन, हाँ बस प्रभु की कृपा है।
परंतु कोई ये नहीं मांगता है प्रभु आपकी सेवा हो, जन्म जन्मांतर आप दे रहे हैं ना, अब हम देना चाहते हैं। यदि कोई ऐसे दास्य भाव में स्थित हो, प्रशंसनीय है, ऐसा व्यक्ति पूज्य है। वो भी आगे बढ़कर राम भक्ति, विष्णु भक्ति, नरसिंह भक्ति, कृष्ण भक्ति करे, वो भी कृष्ण भक्ति द्वारका और मथुरा में, उससे बढ़कर ब्रज भक्ति करे कि कृष्ण भगवान नहीं, यशोदा नंदन है, राधिका रमन है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। और सेवा इसलिए नहीं हो रही ऐश्वर्य दृष्टि से कि ये ईश्वर हैं, भगवान हैं, परंतु सेवा इस भाव से हो रही है, हे कृष्ण यदि कल ये भी पता चले कि तुम भगवान नहीं हो, फिर भी सुखदास बिखा बिना मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हे प्रभु बिक गए, आपके चरणों में बिक गए। यदि आप कहें कि आप भगवान नहीं, कौन विचार करता है आपकी भगवत्ता पर? माधुर्य भगवत्ता सार, ब्रजे कोइल प्रचार, ताहा शुक व्यासेर नंदन, स्थाने स्थाने भागवते, वर्णियाची जनाईते, ताहा सुनी मत्त भक्तगण। कविराज गोस्वामी कहते हैं भगवान की मधुरता हर कदम पर, हर क्षण पर, हर कण पर मानो ब्रज में दिखती है। इस मधुरता से लालायित होकर भ्रमर रूपी भक्त उस मकरंद रूपी नित्य सेवा को चखने हेतु, हे प्रभु यदि आप भगवान भी ना हो, आपके भगवत्ता का बिल्कुल विचार नहीं है, बस आपकी सेवा करें, आप संतुष्ट हो जाएं, आप मन मन मुस्कुराएं, बस आपके आनंद में हमारा आह्लाद है। बस ऐसे करने वाले प्राय दुर्लभ है। इसलिए भक्ति की एक पर्यायवाची शब्द ये है सुदुर्लभा। भक्ति अति दुर्लभा है, और उसमें भी जो सख्य भक्ति करे, प्रभु को सखा मानकर रिझाए, सख्य भावे सखा करे स्कंद आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोग तुम्ही आमी शाम। रे कृष्ण तू कहां का भगवान है, हम तो सखा हैं। कभी तुम मेरे कंधे पर खड़े होकर माखन मटकी तोड़ो, कभी हम खड़े होकर हम तोड़ेंगे। हम प्राकृत सहजिया का भाव नहीं कह रहे हैं, जो शुद्ध सख्य भाव में स्थित हैं, शुद्ध चित्त वरिष्ठ वैष्णव, उनके विषय में। और उनसे भी बढ़कर वात्सल्य रति, वात्सल्य रस को चखने वाले लालायित भक्तगण, जो भगवान से नहीं मांगते, भगवान को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं। और जब कृष्ण प्रातः काल में वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो मैया यशोदा नरसिंह कवच गाती है, अपने रक्षा के लिए नहीं, ताकि नरसिंह देव कृष्ण बाल गोपाल की रक्षा करे। हम नरसिंह कवच गाते हैं, पुत्रवान धनवान लोके दीर्घायु उपजायते, यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोत्य संशयम। हे प्रभु इसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो, यहां की रक्षा करो। हम प्रभु से मांग रहे हैं रक्षा, ये भी ठीक है, दास्य भाव में ये ठीक है। परंतु मैया यशोदा कृष्ण से कभी ये नहीं मांगती कि तुम मेरी रक्षा करो, क्योंकि प्रेम ऐसे परिपक्व पराकाष्ठा अवस्था में स्थित है। मैया यशोदा का चित्त मानेगा ही नहीं कि लाला से रक्षा की याचना करे। अच्छा, विष्णु से मांग सकते हैं, पर लाला से नहीं, लाला के लिए, हे विष्णु मेरे बच्चे की रक्षा करो। अरे लाला धूप में मत जाना, और काला हो जाएगा। कोई गुफा में प्रवेश मत करना, अंदर तो चले जाओगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। एक बार वृंदावन के गुफा में चले जाओ तो बाहर निकलने का रास्ता लाला ना जाने, वहां से खटखटाकर मैया रक्षा करो। तो लाला इस गुफा में मत चले जाना, खड्डा होगा कहीं वन में, संभाल कर पैर रखो। जिनके चरण का स्मरण करने से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चंगुल प्रपंच फट जाता है। उन प्रभु के चरण के विषय में मैया यशोदा कहती है, अरे संभाल कर रखो, कहीं गड्ढे पे पैर न लग जाए। अरे बलदाओ इनकी रक्षा करो।
वन में जाकर कई वृक्ष चढ़ लेगा पर उतरने के लिए रोएगा। लाला चढ़ना तो जानता है, उतरना नहीं जानता। और वो भी उन फल को चखने मत देना। कई बार सांप होते हैं वहां, सांप डस लेते हैं और विषैले होते हैं ये फल। वो लाला रसीला फल है मानकर पालेगा, ये ठीक नहीं। बलराम, बलदाऊ तुम रक्षा करो। ऐसे मातृ स्वरूपिणी, ऐसे वात्सल्य शिरोमणि मैया यशोदा लाला को सुला रही है और लाला मंद मंद मुस्कुराते हुए आदान प्रदान व्यक्त कर रहे हैं। घर में जाओ माखन तस्करी के लिए, मंद मंद मुस्कुराओ तो प्रवेश। अंदर जाकर मटकी फोड़ो, कोई रंगे हाथ पकड़ ले तो मंद मंद मुस्कुराओ, छुड़ा दो। वो भ्रमित होकर खड़ी रहती है, ओ लाला मुस्कुराया आज, यशोदा का सुपुत्र आज आकर मंद मंद मुस्कुराया। और कई बार वही मां कहती है, अच्छा मुंह खोलो एक बार, मैं भी गिन लूं कितने दांत आए हैं। और खोलो तो लाला इतना छोटा सा, मुंह खोलो तो एक दो दांत यहां वहां बस। और वो मात्र स्नेही गोपिका मुंह खोलकर विचार कर रही है, मैया यशोदा के स्तनपान करने के बाद क्या ये दुग्ध के बूंद हैं अथवा सफेद पांडुवर्णीय श्वेत वर्णीय दांत हैं। वेदांत के सार के मुख के दंत को गिनने वाले केवल ब्रजवासी हो सकते हैं। योगी मुनि ध्यानी इत्यादि उपनिषद वेदांत को पढ़कर पर ब्रह्म का विचार करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि प्राप्त करते हैं, और उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के मुख में कितने दांत आए हैं ये केवल कोई माता ही देख सकती है। और लाला भाग गए वहां से। मैया यशोदा के घर में शिकायत पहुंची, क्यों रे लाला? मैया यशोदा पूछती है, ये गोपी तो कह रही थी तू जाकर वहां मटकी फोड़ रहा था। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बस मैया, बस खत्म। मैया पराजित हो गई। अच्छा वो सब छोड़ लाला, जा बैठ। मंद मुस्कान, अधरम मधुरम हसितम मधुरम। वर्णन आता है, एक बार मैया यशोदा लाला को पकड़कर खड़ी थी, और ये श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने जो अंग्रेजी भाषांतर किया नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसमें भी ये पाया जाता है। उसमें वर्णन आता है, मैया यशोदा धरी है कृष्ण को, और दरवाजे पर एक भिक्षुक आते हैं। तब तो मैया यशोदा द्वार खोलती है, तो कोई ब्रजवासी भिक्षुक हैं, बड़े दाढ़ी वाले। बड़े दाढ़ी वाले भिक्षुक हैं, पतले, ऐसे मानो क्षीण है उनका शरीर, बहुत पतले, दुबले पतले, साधु समान, नस निकल रही है बाहर। बड़े बड़े मूंछ, बड़े बड़े दाढ़ी, जटाएं। और ये साधु खटखटाकर कहते हैं, भवती भिक्षां देहि। लाला यहां रोने लगे, हाथ में, मैया के हाथ में लाला रो रहे हैं, नंद गोपाल। वो रोकर कहते हैं, मैया अब ये भिक्षुक ना मुझे मांगेगा। मैया कहते, तुझे क्यों मांगेगा? वो तो भिक्षा मांगने आए। नहीं मैया, नहीं नहीं नहीं, वो बोलेगा कि अब ये बच्चा दे दो, और कोई अपने वस्त्र में छिपाकर मुझे तुमसे दूर ले जाएगा। मैया तुम ना मुझे छिपाकर फिर इनको भिक्षा देना। मैया एक हाथ से लाला को धरी है, दूसरे हाथ से दरवाजा खोल रही है, देखो साधु को भिक्षा दे रही है, और लाला उस तरफ देखकर रो रहे। मैया नहीं नहीं, अब देखो, अब ये मुझे जबरदस्ती बलात् पकड़कर अपने वस्त्र में ले जाएगा। और ये सब बातें सुनकर वो साधु और मैया दोनों मन मन मुस्कुराते हैं। लाला देखो, कई बार लाला मुस्कुराकर दूसरों को जीतते हैं, कई बार लाला मुस्कुराते हुए बातें को उद्धृत करके स्वयं रोते हैं, पर दूसरे सब हंसने लगते हैं। देखो लाला कुछ भी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा संभव, कोई तुम्हें हमसे दूर नहीं ले जाएगा, यशोदा रानी कह रही है।
हमारा संबंध शाश्वत है, नित्य है, सर्वदा है। भिक्षु की बात आई तो लाला डर गए, सब बंद कर दिया। दुबले पतले भिक्षु की बात करो तो मदन गोपाल, नहीं बंद कर दो सब मैया। और जब वापस सब हंसने लगे, मैया यशोदा की महिमा होने लगी, तो बस। तो कई बार स्वयं अधर हसितम मधुरम, अथवा कुछ कहकर दूसरों को हंसाना। एक बार तो नंद बाबा के हाथ में थे लाला, और कृष्ण की एक आदत थी, नंद बाबा के गोद में बैठकर दाढ़ी खींचते थे। नंद बाबा बैठे कोई सभा में, उपनंद महाराज इत्यादि जो भी भाई हैं इनके ग्रामीण सभा में बैठे हैं, तो लाला गोद में बैठकर दाढ़ी खींचते हैं। क्योंकि विशेष करके जब नंद बाबा बोलते हैं तो दाढ़ी हिलती है। तो लाला बैठे और बाकी सबको देख रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं वो यहां दाढ़ी हिलने लगी तो दाढ़ी पकड़े हैं, और नंद बाबा बोल रहे हैं, वो दाढ़ी हिल रही है और लाला पकड़ के देख रहे हैं कैसे नंद बाबा बोलते हैं। तो नंद बाबा से भी बहुत प्रेम, इसलिए नंद नंदन शब्द बहुत प्रिय है कृष्ण को। अच्छा, एक बार तो एक ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड पंडित आया। वो समुद्र का लक्षण शास्त्र भी जानता था, किसी का मुख देखकर पढ़ना, हस्तरेखाएं पढ़ना, सब में निपुण। तो नंद बाबा पूछे, जिस प्रकार कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, ज्योतिषी होता है, तो हम कुंडली दिखाते हैं और बताओ भविष्य में क्या। तो नंद बाबा ने लाला के इतने छोटे छोटे कर कमल आगे किए और इन निपुण शास्त्रज्ञ पंडित को पूछा, अरे मेरे लाला के छोटे कर कमल को देखकर बताओ ये आगे जाकर क्या बनेगा। और नंद बाबा प्रश्न भी क्या पूछ रहे हैं, मेरा लाला आगे बनकर ग्वाला बनेगा ना, आगे जाकर हजारों गाय और बछड़ों को उनका नेता बनकर गोपाल के रूप में घोषित होगा ना। तो ये प्रकांड पंडित कर कमल देखे और सोचने लगे, अनंत जीव के हाथ में रेखा और अनंत जीव के मस्तक में ब्रह्म की लिपि लिखने वाले ये छोटे से नंद शिशु भगवत स्वरूप हैं, परंतु वात्सल्य समुद्र में यहां डूबे हैं। इसलिए ये सोचकर मंद मंद मुस्कुराए वो पंडित। और नंद बाबा सोच रहे हैं, क्या हुआ आप मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ तो कुशल मंगल है ना, बच्चा दीर्घ आयु रखेगा ना, चिरंजीवी बनेगा ना, राजा बनेगा ना, आगे जाकर वृंदावन में वास करेगा और बछड़ों के पीछे भागेगा, गौ माता की सेवा करेगा, है ना। और वो प्रकांड पंडित कहते हैं, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। आपका ये नंद पुत्र आनंद स्वरूप है, क्यों नहीं आपको आनंद प्रदान करेगा। तो ये कहते कहते भगवान भी उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ज्यादा मत कह देना, बस यही कहना कि हाँ आगे जाकर ये हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ? इस प्रकार मंद मुस्कान से कभी यशोदा रानी के साथ तो कभी नंद बाबा के साथ। कई बार तो वर्णन है कि सखागण के साथ भी कृष्ण मंद मुस्कुराकर हंसी अथवा हास्य रस का प्रादुर्भाव करा के लीला रस को चखते हैं। इस संदर्भ में एक लीला आती है कि एक बार कृष्ण के प्रिय नर्म सखा मधुमंगल, मधुमंगल के विषय में तो प्राय भक्त सुनते ही हैं। मधुमंगल ब्राह्मण है, ब्रज का ब्राह्मण लड़का, बड़े पेट वाला, और मनोहर लड्डू पाने के लिए बहुत आतुरता। वैसे शास्त्र में तो वर्णन है ब्राह्मणों मोदक प्रिय, ब्राह्मण वो होता है जिसको मीठी वस्तु बहुत पसंद हो। ये गौण लक्षण है, मुख्य लक्षण नहीं है। ब्राह्मण का ये मुख्य लक्षण नहीं है, गौण लक्षण है, आनुषंगिक बात है।
तो मधुमंगल मनोहर लड्डू के पीछे भागते हैं और लड्डू किसी से कभी विभाजित करके बंटवारा करके नहीं, सब अपने पास रख के बस सब भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। मधुमंगल मोटे कट्टे बैठे हैं वहां, लड्डू पा रहे हैं बस। तो एक बार बलदाऊ जी ने सोचा इनका तो कसरत कराना पड़ेगा, बलून की तरफ फूंक गए, फट ना जाए कहीं, तो भगाएंगे इनको। तो मधुमंगल से कहे क्यों ना हम लुका छुपी का खेल खेलें, पकड़ा पकड़ी भाग भाग कर खेलें। तो मधुमंगल बोले ठीक, तो कैसे खेलते हैं? तो बलराम कहे ठीक है, हम एक खेल खेलते हैं, कदम के जो पुष्प हैं ये लेके भागना है और व्यक्ति को दूर दूर भागना है और ये फेंकेगा तो वो लगना नहीं चाहिए, लग जाए तो आउट। समझ में आई? जैसे भाग रहे हैं, इसको बाल्यकाल में हम आबादूबी कहते थे। तो एक बार बलदाऊ जी हाथ में कदम के पुष्प लेकर भाग रहे हैं मधुमंगल के पीछे, और मधुमंगल भी यहां वहां भाग रहे हैं, बलदेव जी फेंक रहे हैं और मधुमंगल मिस हो रहे हैं ऐसे और नाच रहे हैं, देखो तुम हम भागेंगे और बलदाऊ जी तुम कदम के पुष्प इतने जोर से कभी मारे नहीं सकते कि हमें लग जाए। बलदेव जी ने भी बहुत भगाया, बहुत ज्यादा, बोले कि इनको मारूंगा नहीं, पहले सामने से जाकर कदम का पुष्प नहीं मारूंगा, पहले भगाऊंगा, दो चार यहां वहां फेंकूंगा, थकाऊंगा और फिर कदम का पुष्प नहीं कदम की माला चढ़ाऊंगा। बलदाऊ जी भी गुरु तत्व है ना, तो जीव को कैसे वशीभूत करना है वो जानते हैं। तो बलदाऊ जी खूब थकाए मधुमंगल को, और कृष्ण बैठ के देख रहे हैं, वो दर्शक हैं, बैठे हैं, क्योंकि दो साइड हैं, दो पक्ष हैं, दोनों वहां खेल रहे हैं। कोई फल पाते पाते खेल देख रहा है, कोई कुछ जूस पीते पीते देख रहा है, कोई ताली ठोक रहा है, कोई साधु साधु उच्चारण कर रहा है, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, और यहां खेल भी चल रहा है सख्य रस का। तो कृष्ण बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देखो मैं भी देखूं कि कौन जीतेगा। क्योंकि प्रभु करते क्या, अपने प्रभुत्व ऐश्वर्य शक्ति को दूर रखते हैं और केवल नंद दुलाल यशोदा नंदन भाव से बैठे रहते हैं। तो उनको भी पता नहीं, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन विजेता घोषित होगा, वो भी नहीं जानते कौन पराजित होगा और किन के पक्ष में जीत होगा। तो प्रभु मन मन मुस्कुरा रहे हैं, कभी मधुमंगल भाग रहे हैं, कभी बलराम जी भाग रहे हैं। फिर एक समय ऐसे आए, बलराम जी तो थकेंगे नहीं, खूब भगाए मधुमंगल को। मधुमंगल थक कर अब मुंह खोल कर श्वास ले रहे हैं, एक स्थान में खड़े होकर बलराम जी को कह रहे हैं टाइम प्लीज, मुझे मर जाऊंगा मैं, मुझे एक मिनट। बलराम जी का अब कैसा लगा? मधुमंगल अब श्वास मुंह खोलकर, मुंह इतना बड़ा विशाल विश्व दर्शन कराते हुए मुंह खोलकर मधुमंगल श्वास ले रहे हैं, और बलराम जी ने तब कदम का पुष्प लिया। वो कहे कि ये ना शरीर में, हम तो सीधा मुंह के अंदर मारेंगे इसको। और खुले मधुमंगल के मुख में, इतना विशाल भव्य मुखमंडल में, बलराम जी ने कदम का गेंद स्वरूप पुष्प लिया और सीधा मारा, और वो जाकर मधुमंगल का मुख खुला और यहां कदम का पुष्प अटका। और ये देखकर नंद गोपाल ऐसे ताली ठोकते ठोकते, वाह बलराम जी, वाह बलराम जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ऐसे ताली ठोकते ठोकते हंसने लगे नंद गोपाल। शास्त्र में वर्णन आता है कि प्रभु के भी भिन्न भिन्न प्रकार की हंसी छुटती है, और केवल प्रभु की नहीं, जो नित्य गोलोक धाम के ब्रजवासी हैं, रूप गोस्वामी पद वर्णन करते हैं 6 प्रकार, ना एक परंतु 6 प्रकार की हंसी है। मेरे पीछे पीछे दोहराएं, उसके संस्कृत के नाम है, फिर उनका विस्तार आगे सुनेंगे। पहला स्मित, दूसरा हसित, तीसरा विहसित, चौथा अवहसित, पांचवा अपहसित और छठवा अतिहसित। और इस सब के अलग अलग प्रकार और सबकी कथाएं हैं। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं
स्मिता माने जब वो मुस्कान जहां दांत प्रदर्शित नहीं होते, केवल होठों से जो मंद मुस्कान होता है। कई बार कई लोग फोटो के लिए भी उस प्रकार पोज करते हैं, परंतु वो हंसी की हम बात नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग थक जाते हैं फोटो के सामने तो ऐसे पोज करते हैं, हम उस हंसी की बात नहीं कर रहे हैं। यहां प्रभु हृदय से, दिल से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, परंतु पहले वाली जो स्मित मुस्कान है उसमें दांत प्रदर्शित नहीं होता, न जिह्वा का प्रदर्शन होता है, केवल होठ, और वो भी सुमधुर स्मित मुख। इसका वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं कि नंद भवन में एक वृद्ध अवस्था में स्थित दासी है जिसका नाम है जरती। इसका नाम क्या है? जरती। तो ये जरती वृद्धावस्था में स्थित दासी है। तो एक बार लाला अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं, यशोदा के घर में चोरी कर रहे हैं लाला। और ये भी अद्भुत बात, हमारे जगत में हम हमारे घर में गलती करो तो डरते नहीं, और दूसरे के घर में गलती करो तो डर जाते हैं। कृष्ण लीला में एकदम विपरीत, दूसरे के घर में चोरी करते हैं तो लाला छाती खोलकर खड़े हैं, ऐसे सीना टान के खड़े हैं। कोई मातृ स्नेही गोपी पकड़ती है तो लाला कहते हैं चोरी, हम चोरी नहीं कर रहे। अरे हमारे घर में आकर मटकी तोड़ते हो और नवनीत तस्करी करते हो, कहते चोरी नहीं करते। हाँ, हम चोरी नहीं करते। तो ये क्या है? लाला कहते हैं एक बछड़ा आपके घर में आ गया, हम ढूंढ रहे हैं कहीं माखन के मटके में ना घुस गए, हम खोज रहे हैं, अन्वेषण लीला चल रही है। तो ये गोपी कहती अच्छा, इतना बड़ा बछड़ा इतने छोटे से माखन के मटके में चला गया। लाला कहते आपको विश्वास नहीं है, हम अभी दिखाते हैं आपको। वो खोजते हैं अंदर अंदर अंदर, बीच में एक लेके, अच्छा ये क्या कर रहे हो? वो मैया पूछ रही है। तो लाला कहते हैं कहीं ये गलती ना हो कि बारंबार उसी माखन में खोजे, तो इसलिए एक माखन को खोजते हैं, और यदि उसमें बछड़ा नहीं है तो उसको मुख में रख रहे हैं, और फिर खोज रहे हैं, और फिर मुख में रख रहे हैं। तो मैया ने कहा तुमने तो कहा कि बछड़ा चला गया अंदर। हाँ मैया अभी दिखाते हैं आपको। ऐसे खोज कर लाला प्लानिंग के साथ आए, छोटे से बछड़ा स्वरूप इतना खिलौना लेकर आए हैं, वो अंदर डाल दिए पहले से, वो हाथ डालकर निकाल कर देखते, देखो बछड़ा, हमने कहा था ना बछड़ा चला गया, देखो इसके खोज में लगे हैं हम चोरी नहीं कर। दूसरे किन्हीं के घर में मैया ने पकड़ा तो लाला कहते हैं चोरी? ना 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 ना, चोरी तो हम कभी नहीं करते, चोरी करना तो पाप है। तो वो घर की मैया कहती तो करते क्यों हो? इतना ज्ञान विज्ञान प्रकांड पंडित हो, ज्ञानी हो, अनुभवी हो, तो करते क्यों हो चोरी? हम चोरी नहीं करते। अच्छा ये क्या कर रहे हो फिर? अरे मैया आपने इतने परिश्रम करके प्रेम से ये नवनीत बनाई है, हमने देखा अपने आंखों से, नेत्रों से, इतना बड़ा चींटी चल चल कर ऐसे ऐसे जाकर अंदर चला गया, तो हम उसको निकाल रहे हैं बाहर, ताकि आपने जो परिश्रम किया है ये विफल ना जाए। नहीं तो यहां चींटी चली जाए तो आपको इसको फेंकना होगा, हम उस चींटी को बाहर निकाल रहे हैं ताकि ये नवनीत बच जाए। अरे मैया घोर कलयुग आ गया, हम सेवा आपकी कर रहे हैं, गुनेगार घोषित हम हो रहे हैं। दूसरे के घर में बिल्कुल अभय पद को प्राप्त हो प्रभु, अभय चरणार बिंदरे निडर, और अपने ही घर में रुदंतम मुहु नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन स आतंक नेत्र। इनके नेत्र में आतंक है। आतंकवादी माने टेररिस्ट, तो आतंक का अर्थ क्या हुआ? टेरर, भय। स आतंक नेत्रम मद भयात वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात
वर्षतिंद्रो दहत्यग्नि मृत्यु चरति मद भयात। जिनके भय से सूर्य का उदय होता है, जिनके भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, जिनके भय से इंद्रदेव मेघावली प्रस्तुत करके वर्षा देते हैं, जिनके भय से यमराज अपना कार्य ठीक से करते हैं, जिनके भय से वायुदेव हवे के झोंके देते हैं, वो प्रभु भयभीत होते हैं मैया यशोदा के काटी से। अपने घर में चोरी करने में डर, दूसरे के घर में चोरी करने में बिल्कुल डर नहीं, क्योंकि हम चोरी करते नहीं। चोरी हाँ, हम कभी नहीं करते। और किन्हीं और मैया के घर में चले जाओ, अरे लाला तुम चोरी कर रहे हो, चोरी बिल्कुल नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरा है, तो तुम्हारे घर का मटकी और माखन का क्या कहे, वो भी तो मेरा ही है। अपना ही हिस्सा दूसरे के घर से लेना भला चोरी है? रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं स्मित मुस्कान का उदाहरण, कि जरती नामक वृद्धावस्था में स्थित दासी जो नंद भवन में है, एक बार लाला को रंगे हाथ पकड़ी। मैया यशोदा ने बनाए हुआ जो माखन मिश्री है, जो विष्णु मूर्ति को अभी तक भोग चढ़ाया नहीं था, प्रसाद नहीं हुआ, वो लाला पहले ही बैठकर पा रहे हैं। जरती ने देख लिया, जरती भागने लगी, लाला भागने लगे। लाला पुकार, जरती पुकार रही है, अरे लाला रुक। लाला बोलते मैं क्यों रुकूं, मैं रुकूंगा तो तू पकड़ेगी, मैं नहीं रुकूंगा। भाग रहे लाला, वो लाला प्रार्थना कर रहे हैं, दाऊ जी बचा लो मुझे, देखो जरती भाग कर आ रही है। ये लीला देखकर सप्त ऋषि स्वर्ग में बैठकर जो मुस्कुराए बिना दांत प्रदर्शन किए, रूप गोस्वामी कहते हैं वो स्मित मुस्कान है। उदाहरण, सप्त ऋषि स्वर्ग में बैठकर बिना दांत प्रदर्शन किए देख रहे हैं ब्रज लीला और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाह 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 वाह। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिताऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये प्रभु कौन है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे। देवता जिनकी स्तुति करते हैं वो प्रभु है। और वेद क्या कहता है? जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे। वेद कहता है ये अखंड है, अद्वितीय है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। और भक्तगण सदा सर्वदा कथा करते हैं, और जितनी भी छोटी अंश कथा की हो वो परिपूर्ण है, और जितनी भी पूरी कथा हो फिर भी अधूरी है। कथा का ये विशेषता है, कितनी भी अधूरी हो जाए वो भी पूर्ण है, और कितनी भी पूरी करने का प्रयास करो अधूरी रह जाती है। तो वो प्रभु जिनको देवता स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, चार वेद चार दिशा से आरती करके महिमा गाते हैं, भक्तगण कथा और कीर्तन से रिझाते हैं, वो प्रभु ब्रज में ताहि अहीर की छोहरिया छछियाबर छाछ पे नाच नचावे। उन प्रभु को मात्र स्नेही ब्रज गोपांगनाएं, लाला छाछ पियोगे? हाँ मैया छाछ पिएंगे। मुफ्त कुछ भी नहीं है वृंदावन में, नाचना होगा। अच्छा हम नाचेंगे। सुंदर लाला यशोदा दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, हम नाचेंगे क्यों नहीं, ठुमक ठुमक करके नाचेंगे हम। तो मैया कहती है अच्छा चरण में नूपुर लगा लो, कमर में कमरबंद लगा लो, हाथ में कंकण कुंडल लगा लो और बहुत सुंदर नाचो। तो लाला कहते कितने क्षण नाचना होगा? तो मात्र स्नेह गोपी कहती है 2-3 मिनट नाचो तो छाछ का मानो एक तुमको कप दे देंगे, छोटी सी मटकी। तो लाला कहे तो 4-5 मिनट नाचो तो 2। अच्छा तो ये मुझे पता कैसे चलेगा कि कितने मिनट में नाच रहा हूं? तो मैया कहती है, वो मात्र स्नेह गोपी ब्रज की कोई कहती है अरे कोई बात नहीं लाला, तू हर 2-3 मिनट नाचेगा, गोबर का एक छोटा सा हिस्सा बनाकर मैं तेरे यहां कपोल में रख दूंगी, छोटा सा एक निशान।
और हर 2-2 3-3 मिनट तो तू नाचेगा, पूरा चेहरा भर दूंगी, और जितने हैं अंत में हम गिन लेंगे, उतने मटकी तुम्हें दे दूंगी। लाला बोले ठीक। सुंदर नाच रहे, ठुमक ठुमक करके नाच रहे, थक गए, पसीना छूटने लगा। मातृ स्नेह गोपी सोच रही है अच्छा अच्छा बस करो, अब पूरा मुख भर गया गोबर से। अब जब छाछ देने की बात आई तो मैया बोलती है लाला को, अरे लाला, मैया यशोदा आ रही है, देखो, समझ लेगी तू मेरे घर पे आकर माखन मिश्री चोरी कर रहा है, फटाफट मुंह धो ले। वो लाला बिना सोचे समझे जमुना का जल लेकर मुंह धो लिए। अब बोले अब छाछ की बारी आई। मातृ स्नेह गोपी कहते अच्छा चलो गिनते हैं कितने बूंद हैं गोबर के। जितने गोबर के निशान उतने छाछ की मटकी गिन लो जरा। लाला अरे मैया, हमने तो मुंह धो लिया, आपने तो कहा यशोदा रानी आ रही है, कहीं से नहीं आ रही यशोदा रानी। तो मातृ स्नेह गोपी कहती अब कैसा लगा हमारा मजाक? तू जो हमारे घर में आकर मटकर फोड़ता है, माखन मिश्री चोरी करता है, वो ठीक है तेरे लिए। अब कैसी बारी आई तेरी, अब कैसा लगा? तो लाला रूठ के रोने लगे। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, यशोदा का सुपुत्र, तू यहाँ आके 2 मिनट हमें दे दिया, तू क्यों रोता है? ना ना ले ले, ये सब तेरे लिए, हम बनाते हैं तेरे लिए, ले ले। ऐसी लीलाओं को देखकर ऊपर सप्तऋषि देखकर सोच रहे हैं, जिनके भय से देवता कांपते हैं, ब्रज के रस और ब्रज के प्रेम में डूबते हुए वो प्रभु कैसे अपने प्रेमी भक्त के प्रेम पाश के वशीभूत हो गए। ये सोचकर जो सप्तऋषि मंद मंद मुस्कुराते हैं बिना दांत के प्रदर्शन का, उसको कहते हैं स्मित। चलिए अब दूसरे का वर्णन आता है, इसको कहते हैं हसित। अब हसित मुस्कान में रूप गोस्वामी लिखते हैं ये और आगे की हंसी है, जहां दांत दिखता है पर सब दांत नहीं। कई बार होती है हंसते हंसते हम मुस्कुराते हैं, बस थोड़े दांत दिखते हैं, फिर वापस मुंह बंद होता है, फिर वापस कुछ दिखता है, फिर वापस मुंह बंद होता है। 1-2 दांत यहां वहां दिखते हैं। कभी आपको कुछ बात किन्हीं से कहनी नहीं है पर वो बात निकल रही है, तो आप प्रयास करेंगे कि इसको दबाया जाए, तो मुस्कान निकलती है पर हंसी नहीं होती, दांत का इतना प्रदर्शन नहीं होता। 1-2 दांत निकलते हैं पर वापस पुनः स्मित, वापस 1-2 दांत, फिर वापस पुनः स्मित। इसका उदाहरण देते देते रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक बार श्याम सुंदर हमारे मदन गोपाल श्रीमती राधा रानी के साथ बैठे थे और सखियां सेवा कर रही थी। तब तक जटिला जी आने लगी। अब जटिला जी राधा रानी की सास स्वरूप है। लौकिक दृष्टिकोण से राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु से, और यह अभिमन्यु कोई नहीं, केवल कृष्ण के छाया या प्रतिबिंब का अवतार है। वृंदावन का पार्कीय रस को दर्शाने के लिए अथवा पार्कीय रस की महिमा गाने के लिए परकीय भावे जहां ब्रजेते प्रचार, परकीय भाव अति रासेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं परकीय भाव स्वकीय भाव से वरिष्ठ है। जिस प्रकार अगर कोई खुले मटके में कोई कुछ पकाए, जैसे भोजन बना रहे हैं आप, अन्न राइस भात बना रहे हैं, भात उसको पका रहे हैं एक खुले मटके में, तो खुला है, पकेगा, समय लगेगा। इसी को आप प्रेशर कुकर में बनाओ तो अंदर का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है और सब कुछ छिपा है, आप देख नहीं सकते, परंतु कैसे पता चलता है कि सब पक चुका? सीटी बजती है। खुले मटके में जो लीला हो रही है ये स्वकीय रस है। सीताराम, लक्ष्मी नारायण, रुक्मिणी, द्वारकाधीश, जहां
द्वारका के गली में, अयोध्या की गली में, वैकुंठ में, वो साथ चल सकते हैं और कोई गतिरोधक, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये पति पत्नी है। परंतु ब्रज का जो प्रेम है, पारकीय प्रेम है, वो मानो प्रेशर कुकर समान है। राधा और कृष्ण की जो लीला है, ये पारकीय लीला है, और यहां खुलकर मिलन नहीं होता, छिप छिप कर मिलन होता है। ये जगत को दिखाने के लिए कि राधा रानी का प्रेम कितना उत्कृष्ट है। इस जगत में इस रस का, इस संबंध का मानो पूर्णतया लौकिक दृष्टिकोण से, शास्त्रिक दृष्टिकोण से, पारमार्थिक दृष्टिकोण से निषेध है, वर्ज है, ये अपराध है, अधर्म विरुद्ध, ये धर्म विरुद्ध आचरण है, अधर्म का पालन है इस जगत में। परंतु उस जगत में जहां राधा और कृष्ण भौतिक देहधारी नहीं है, नित्य सदा सर्वदा वो परस्पर एक दूसरे के ही हैं। परंतु उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार जब पति दूर देश जाता है तो पत्नी शायद ये फोन पे, स्काइप पे या व्हाट्सएप पे कॉल में पति से बात करेंगी, और यही पति अगर दरवाजे के बाहर घंटी बजाए, दरवाजा खटखटाए, तो पत्नी का कर्तव्य क्या है? अभी भी व्हाट्सएप पे बात करे कि फोन रखे और वो खोले? क्या कर्तव्य होना चाहिए? फोन रख दे और दरवाजा खोले, सही? तो ब्रज गोपियों ने भी यही किया। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, मानो घंटी के समान है, तो उन्होंने अपने घर गृहस्थी के सभी व्हाट्सएप बंद कर दिए और भागे दरवाजा खोलने, क्योंकि अपने पति आ गए। और उन्हीं का एक छाया या प्रतिबिंब अवतार है अभिमन्यु, जिनकी सेवा है राधा रानी को बोलना कि ना ना तुम भजन मत करो, कृष्ण का दर्शन मत करो, कृष्ण की सेवा मत करो। जब ऐसे रोक टोक होकर भी जब राधा रानी सेवा करती है तो पूरा जगत जानेगा कि कितनी भक्तिमती है, प्रेमिका है। वरना राधा रानी को भी स्वकीय रस में रखा जाए तो अन्य देवियों की तरह एक ही स्तर में रख दिया जाएगा। सत्यभामा देवी, रुक्मिणी देवी, सीता देवी, लक्ष्मी देवी को कोई भी कभी भी गतिरोधक बाधा नहीं है कि रोक दे कि तुम अपने प्रियतम से मिल नहीं सकते ना। परंतु ब्रजलीला में राधा रानी को रोक टोक है। जटिला देवी, कुटिला देवी, अभिमन्यु सब रोकते हैं। परंतु जिस प्रकार एक हाथी को बांधने पर भी, आप कस के बांध दो एक हाथी को, हाथी उन डोरी को तोड़कर भागता है, तो ये पता चलता है कि ये हाथी कितना शक्तिशाली है। तो डोरी ना हो तो पता कैसे चलेगा कि ये हाथी कितना शक्तिशाली है? तो अभिमन्यु, जटिला, कुटिला जो परकीय रस के सामग्री हैं, मानो राधा रानी को बांधने की सेवा कर रहे हैं, और राधा रानी इन सब के जंजाल को तोड़कर कृष्ण की सेवा के लिए जाती है। हमारे जीवन में देख लीजिए, यदि कोई ऐसे जगह पे स्थानांतरित हो, जॉब लग जाए कोई ऐसे स्थान में जहां मंदिर ना हो, केंद्र ना हो, भक्त ना हो, घुटन होती है ना। रविवार के दिन कीर्तन नहीं है, जन्माष्टमी के दिन कोई भक्त संग नहीं है। आप और हम कलिकाल ग्रस्त अवस्था में यदि हमें विचार है, तो राधा रानी का तो कहना ही क्या। फिर भी वो सब प्रपंच तोड़ कर जाती है ताकि पूरे जगत में ये दर्शाया जाए कि राधा रानी का स्थान सर्वोच्च है। तो पारकीय रस का अनुकरण कदापि न करे, परंतु पारकीय रस को पूजनीय मानकर ये कथा सुने। तो एक बार राधा रानी कृष्ण के साथ बैठी थी, सखियां सेवा कर रही थी, और जटिला देवी आने लगी। इसी कथा के कई अलग अलग दृष्टि से हम श्रवण किए हैं। ये ब्रज की रीति है। रूप गोस्वामी अलग वर्णन करते हैं, हम रूप गोस्वामी का वर्णन आपको भी बताते हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं, एक बार कृष्ण राधा रानी को अपने घर मिलने गए, और तब हुआ क्या, वास्तविक अभिमन्यु आने लगे। तो अब कृष्ण सोचने लगे अब करे तो करे क्या। तो कृष्ण स्वयं अभिमन्यु बन गए और जाकर अपने मां जटिला देवी को कहने लगे, अरे मैया देखो ना, ये कृष्ण आ रहा है अभिमन्यु बनकर। वैसे कृष्ण अभिमन्यु बनकर घर में है और अपने मां जटिला देवी से कह रहे हैं, देखो हम अभिमन्यु हैं, कृष्ण देखो अभिमन्यु के वेशभूषा धारण करके आ रहे हैं। मैया झाड़ू लो और पीटो इसको।
जटिला देवी बोलती है बिल्कुल बच्चा, अभी मैं जाती हूं। वो झाड़ू ले जाती है और फिर अन्य दासियों को कहती है आप सब ऊपर खड़े रहो, ऊपर गोबर के गोले बनाकर फेंको। वो यहां वास्तविक अभिमन्यु आ रहे हैं अपने ही घर, और स्वागत हो रहा है झाड़ू से और गोबर के गोले से। वो फेंक रहे हैं, सब मारपीट हो रही है झाड़ू से, जटिला देवी बाहर कर रही है। अभिमन्यु कह रहे नहीं नहीं, मैं वास्तविक पुत्र हूं। हाँ मैं जानती हूं, ढोंगी हो तुम, कृष्ण हो। अभिमन्यु ने सब कुछ कह दिया, तुम ढोंगी हो, वो सत्य है। अभिमन्यु कह रहे नहीं मैं सत्य हूं, वो ढोंगी है। और इस लीला में जो भी सखियां थी, वो लीला विहार में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, बीच बीच में दांत दिख रहा है, पर जोर से भी नहीं हंस रहे हैं, क्योंकि फिर जटिला देवी को कहीं शंका ना आ जाए। तो जोर जोर से नहीं हंस रही, आवाज नहीं हो रहा, दांत बीच बीच में दिख रहा है, फिर मुख को बंद कर रही है, फिर बीच में कुछ, फिर वापस ऐसे मंद मुस्कान, एक दो दांत दिख रहे हैं, फिर वापस बंद। रूप गोस्वामी कहते हैं ये उदाहरण है हसित का। स्मित का उदाहरण क्या है? सप्त ऋषि ऐसे मुस्कुराते हैं जहां दांत का प्रदर्शन नहीं होता। फिर यहां हसित सखियां ऐसे मुस्कुरा रही है जहां एक दो दांत दिख रहा है, पर वापस उसको रोक रही है, और कृष्ण को देख के बोलते हैं अरे अभिमन्यु, बहुत सुंदर नाट्य रंगमंच चल रहा है यहां पर, देखो वास्तविक अभिमन्यु कौन है? कृष्ण कहते हैं वो है वो। और सखियां मानो ऐसे छिप छिप कर, ताकि किसी को पता ना चले। हमें लगता है बस ऐसे खड़े रहते हैं ऑल्टर पर जो लीला विहार होता है हम देख नहीं पाते। भगवान की मधुर मुस्कान अथवा भक्तों की मधुर मुस्कान प्रभु की लीला को देखकर। प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसको टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। उसको हिंदी में भाषांतरित शीर्षक क्या है? कपिल मुनि के शिक्षाएं। हाँ, तो उसके 7वें अध्याय में एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत सुंदर बात। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हम कृष्ण के विग्रह को सेवा करके सुंदर वस्त्र आभरण आभूषण अर्पित करके भगवान को सुशोभित करें, नहलाकर सुंदर वस्त्र आभरण आभूषण, और ये सब करके प्रभुपाद लिखते हैं अगर भक्त प्रेम से एक पुष्प अर्पण करता है और कृष्ण को कहता है हे प्रभु मैं आपका हूं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं देन कृष्ण हैप्पीली स्माइल्स एट दैट डिवोटी। कृष्ण आनंदित होकर उस पुजारी के प्रति मुस्कुराते हैं। और फिर प्रभुपाद अगले वाक्य में लिखते हैं एंड द एम ऑफ आवर लाइफ इज टू बी ग्लैंस्ड अपॉन एंड स्माइल्ड अपॉन बाय कृष्णा। कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि ऐसी हमारी भक्ति और ऐसा हमारा सदाचार व्यवहार हो कि प्रभु हमको देखे, दृष्टिपात करे और मन मन मुस्कुराकर कृपा आलिंगन में हमें ले ले। तो हम सब प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण के मंद मुस्कान को। प्रभुपाद जी ने जिस मार्गदर्शन कराया इस भाव से, तो जो भी पुजारी हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं ही। प्रभु की सेवा करके एक पुष्प अर्पण करो और कहो कृष्ण तवास्मि, हे कृष्ण मैं आपका हूं, तो मदन गोपाल मुस्कुराते हैं। चलिए अब तीसरे मुस्कान के विषय में। विहसित, कौन सा? हाँ विहसित, ये बाल्य लीला, वापस माखन तस्करी की लीला। रूप गोस्वामी लिखते हैं विहसित वो मुस्कान है जहां मुख खुलने लगता है और सब दांत दिखने लगते हैं और हंसी निकलती है, पर वो व्यक्ति रोकता है, मानो हा 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 करके हकार नहीं होता, बस ऐसे पूर्ण रूप से आनंदित होकर व्यक्ति जब मुंह खोलकर दांत का प्रदर्शन करता है और हंसी निकलने वाली है कंठ की हंसी, पर वो रोकता है, ये विहसित। पहला स्मिता, दूसरा तीसरा विहसित। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं एक बार बाल गोपाल अपने चोरी करने वाले टोली के साथ चले
तो कहें कि आज हम उस घर में जाएंगे जहां मैया बहुत बूढ़ी हो। क्यों? सोई होगी, और हम जाके चोरी करेंगे, वो भागने से पहले हम भागकर निकल जाएंगे। जो वयोवृद्ध हो, बूढ़ी हो, ऐसे स्त्री के घर में आज जाकर धर दबोचेंगे, आज वहां जाकर आक्रमण होगा। अच्छा, सखागण पूछे किनके घर जाए? बाल्यकाल की अवस्था है, लाला बोलते हैं जटिला के घर जाते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो आदतें जन्म काल से लगती हैं वो दीर्घ काल तक चलती है। तो जटिला को तंग करने की जो प्रवृत्ति बाल्य अवस्था में बाल गोपाल ने आत्मसात की थी, तो कहते हैं आज जाकर चोरी करेंगे जटिला हवेली में, यावट जाकर। ठीक है, और ये प्लानिंग हो कहाँ रहा है? जटिला हवेली के घर के बाहर खिड़की खुली है। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, वो बूढ़ी यहीं रहती है। हाँ हाँ, वही जटिला जो वयोवृद्ध है ना, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, वो भी सबके सिर में दर्द है। और लाला जोर जोर से बोल रहे खिड़की से, ताकि अंदर जटिला देवी को सुनाई पड़े। इतने छोटे अवस्था में नटखट गोपाल, और प्रवेश भी नहीं किया और बाहर ये बात चल रही है। और जटिला वहां पलंग में शैया आसन में लेटी है, और लाला बोलते बूढ़ी सोती होगी और काम क्या है? तो दूसरा एक सखा बोलता है पर सोने का काम तो रात का होता है, अब तो प्रातः काल का समय, अब कौन सोएगा? लाला बोलते हैं जटिला, अब कौन सोएगा? मतलब जटिला सोएगी, वो दिन रात सोती तो है, और काम क्या है बूढ़ी को? ऐसे जोर जोर से बोलती है। तो भगवान की बोलने की शैली मानो इतनी आकर्षक है, इतनी मनमोहक, जैसे कोई आकर्षणत्व मंत्र होता है, कोई उच्चाटनत्व मंत्र। गांव में जो तांत्रिक होते हैं, इनको भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र वो जानते हैं, मंत्रवादी बोलते हैं जिनको। मंत्र उच्चारण से वो वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को बलात् आकृष्ट कर सकते हैं। तो मानो कृष्ण की बोली इतनी सुंदर, इतनी सुमधुर है कि सबके चित्त को बलात् आकृष्ट कर सकता है। श्री गोपेंद्र सुत सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाण्याली में, सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चित्ताद्रि संप्लावक, कर्णानंदी नर्म रम्य वचन कोटिंदु शीतांग का, सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत पीयूष रम्याधरा, श्री गोपेंद्र सुत सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाण्याली में। कृष्ण कैसे हैं? सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चित्ताद्रि संप्लावक। मुनिगण होते हैं, उनका चित्त मानो पर्वत के समान धीर, विशाल, ऊंचा होता है चित्त, और प्रभु उनकी सुंदरता और मधुरता मानो उस महासागर के तरंग हैं जो बड़े बड़े पर्वत को भी आच्छादित कर सकता है। जिस प्रकार एक पर्वत हो, कई बार आप देखे होंगे कि पत्थर होते हैं समुद्र के बीच, और समुद्र के जो लहर लगती है, तरंग उठती है, उस पत्थर को पूर्ण रूप से आप्लावित कर देती है। तो कहते हैं कृष्ण की रूप माधुरी ऐसी है, सागर के समान, जिसके तरंग लहर जब उठते हैं, साधु संत के चित्त मानो पर्वत समान, कितने भी विशाल क्यों ना हो, ये मधुरता की लहर जाकर उसको आप्लावित करने में सक्षम है। ये तो रूप माधुरी। फिर कर्णानंदी से नर्म रम्य वचन, कानों से भी बलात् आकृष्ट। क्या करते हैं ठाकुर? अपने होठ से बोलते हैं, गाते हैं, बंसी वादन करते हैं, कथाएं बोलते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। बाल्य अवस्था में तोतली जवान, तोतली जवान। एक गोपी पूछती है, प्रिय कौन है तुम्हें, माता की ताता? माता माने मां, तात माने पिता। तो एक गोपी पूछती है माता प्रिय की ताता प्रिय? तो लाला कहते हैं माता। तो नंद बाबा कहते हैं अच्छा, हम प्रिय नहीं हैं। लाला बोले ना हम माता।
आप प्रिय हो। नहीं, आप माता कह रहे हो ना? नहीं नहीं, माता माने माँ माने माता, ता माने ताता, माता माने आप दोनों, ऐसी बोली। तो कर्णानंदी स नर्मरम्य वचन, रूप माधुरी लहर तो उठती है, उसके साथ साथ कर्णेंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए बंसी वादन, आदर से मंद मुस्कान की बोली, गान कला, वक्तृत्व कला, कथा करने की शैली। कई बार तो प्रभु समस्या पूर्ति करते हैं, जिसको रिडल्स कहते हैं। कठिन प्रश्न पूछते हैं और उसके बहुत सुंदर काव्यात्मक दृष्टिकोण देते हैं। ये कानों के लिए। अच्छा, नेत्रों के लिए रूप माधुरी, कर्णेंद्रियों के लिए प्रभु की वाणी माधुरी, और कोटिंदु शीतांग का। और प्रभु जब आलिंगन करते हैं भक्त को, तो ऐसा लगता है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा या चंद्रिका की शीतलता प्रदान हुई शरीर में। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। इस जगत में चंदन शीतल है और चंदन से अधिक चंद्रमा शीतल है, परंतु इन दोनों से अधिक शीतल साधु संगति है, साधु संग है, जिनके संग में आकर हृदय का काम अग्नि भी शांत होता है। और वो साधु संग शीतल इसलिए है क्योंकि प्रभु का आलिंगन इतना शीतल है, और वो साधु जो प्रभु को आलिंगित किए हैं वो सब शीतल हो जाते हैं। तो नेत्रों से आकृष्ट करते हैं, कर्णेंद्रियों से आकृष्ट करते हैं, त्वक इंद्रिय त्वचा से आकृष्ट करते हैं। अच्छा, सौरभ्यामृत सिंधु, प्रभु के अंग गंध का क्या कहना, अंग सौरभ्य का क्या कहना। एक बार किसी के नासिका में प्रवेश हो जाए प्रभु का अंग सौरभ्य, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो सौरभ्य भगवान के अंग सुगंध एक बार किसी के नासिका में प्रवेश हो जाए, वो व्यक्ति अब कुछ और सुगंध प्राप्त नहीं कर पाता। और प्रभु के नाम का वर्णन क्या करे, प्रभु के प्रसाद का क्या वर्णन करे। वो जिह्वा के लिए मधुर, प्रभु का आलिंगन त्वचा के लिए, वक्षस्थल के लिए मधुर, प्रभु का अंग सौरभ्य नासिका के लिए मधुर, प्रभु की वाणी कर्णेंद्रियों के लिए मधुर, प्रभु की रूप माधुरी नेत्रों के लिए मधुर। श्री गोपेंद्र सुतस्य कर्षति बलात् पंच इंद्रियाण्याली में ये मदन मोहन श्याम सुंदर मदन गोपाल कौन है? जो पांचों इंद्रियों से हमारे पांचों इंद्रियों को आकृष्ट करने में सक्षम है। तो यहां वर्णन आता है, जटिला हवेली के बाहर खड़े होकर लाला वृद्धावस्थ बूढ़ी जटिला को गाली दे रहे हैं। हां, सोती होगी जटिला। सुनते सुनते केवल भगवान की वाणी सुनकर जटिला जो सोई नहीं है, कपट निद्रा लीला चल रहा है। कपट निद्रा माने नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है कि वो लेटी है, निद्रा में स्थित है, परंतु नेत्र मूंद कर सुन रही है बच्चे करने क्या वाले हैं। और जब लाला जोर जोर से ऐसे गाली दे रहे हैं जटिला देवी को, सुनकर जटिला देवी को भी हास परिहास हो रहा है। और रूप गोस्वामी लिखते हैं सभी दांत निकलने लगते हैं और कंठ से आवाज ना निकले इसलिए जटिला स्वयं रखती है उसे, ताकि और सुनने में मिले। अपनी गाली सुनकर संतुष्टि। सोचिए प्रभु की वाणी कैसे होगी कि सामने से व्यक्ति खड़ा है, बोले गाली दो ना प्रभु, बहुत सुंदर लगता है। ये विहसित। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा अब आगे अवहसित चौथा। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। अब इसमें होता क्या है, अवहसित में पहले में केवल मुस्कान, दूसरे में थोड़े दांत दिखते हैं, तीसरे में सब दांत दिखते हैं, चौथे में तो अब कंठ से आवाज भी निकलता है। जैसे हम हंसते हैं वो चौथा है अवहसित। नाक से नासिका से श्वास रेचक कुंभक होता है, पूरक होता है। हम हंसते हैं तभी श्वास फूलने लगता है। कभी कई लोग कहते हैं रुको रुको रुको, मार दोगे क्या अब। उस हंसी को जहां श्वास फूलने लगता है, आवाज आने लगता है, उसको कहते हैं अवहसित। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक बार
श्याम सुंदर मैया यशोदा, एक बार श्याम सुंदर मैया यशोदा के समक्ष आए। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, आप इस लीला को यथारूप लें, इसका गलत चिंतन अथवा गलत अर्थ ना लें, क्योंकि प्रभु के लीलाओं में रंच मात्र लेश मात्र भी काम वासना की उपस्थिति नहीं है। जिनके स्मरण मात्र करने से काम वासना नष्ट होती है, उनके लीला में काम हो ही नहीं सकता। ये काम लीला नहीं, राधे श्याम लीला है। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक बार राधा रानी ने कृष्ण को पहचाना नहीं, क्योंकि कृष्ण का मुखमंडल जो है मानो एक नील कमल समान था। तो राधा रानी उस नील कमल को आंखों के यहां चूमने लगी। उनको लगा कि नील कमल है, फिर देखा तो ये नेत्र खुलने लगे, फिर उनको राधा रानी लज्जित हो गई, उनको लगा ये श्याम सुंदर है, तो शर्म के मारे वहां उस जगह से निकल गई। परंतु कुंज में उनको लगा कि ये नील कमल है, श्याम सुंदर वहीं रुके थे, नेत्र बंद करके कुंज में नील कमल के समान। तो राधा रानी ने कमल मानकर नेत्र में कृपा करके हाँ एक प्रेम चुंबन दिया। तो अब लाला जब घर आए श्याम सुंदर, तो मैया यशोदा ने देखा। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, मैया यशोदा के साथ साथ ललिता विशाखा सभी सखियां थी, जिन्होंने दोनों वो लीला भी देखी, अब ये लीला भी देख रहे हैं। तो मैया यशोदा पूछती है, अरे लाला ये नेत्र में क्या है, ये निशान क्या है, लाल निशान। वो मैया यशोदा प्रेम से बोलती है, अच्छा बोलो ना ये क्या है। लाला बोलते हैं, आज काजल लगाने की बजाय गलती से कुमकुम लग गया। हम काजल लगा रहे थे मैया, पता नहीं क्या हुआ, तो होठ में शायद काजल लग गया होगा, नेत्रों में कुमकुम लग गया, पता नहीं क्या हो गया, नींद पूरी नहीं हुई शायद। और तब जैसे अब आप सब हंस रहे थे, सखियां वहीं खड़ी होकर, अरे अच्छा श्याम सुंदर, अच्छा वाह, सत्यम परम धीमहि, कैसे सत्य बोलते हैं देखो श्याम सुंदर। और मैया यशोदा भी मात्र स्नेही गोपी मानने लगी, अच्छा लाला कल से संभालना, ठीक है, आंख में कुमकुम मत डालना ऐसे। और लाला ये बात बोलकर बच गए, और सभी सखियां पास में जोर जोर से हंसने लगी, जैसे सब भक्तगण यहां हास परिहास कर रहे थे। इसको रूप गोस्वामी कहते हैं अवहसित। प्रभु हंसते हैं अथवा भक्तों को हंसाते हैं। फिर आगे पांचवा अपहसित। क्या है? अपहसित। अब इसमें इतनी हंसी होती है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, ये अपहसित है जहां पूरा शरीर हिलता है, कंधा हिलता है, और व्यक्ति जब हंसते हैं तब नेत्र बंद हो जाते हैं, इसको कहते हैं अपहसित। रूप गोस्वामी कहते हैं यहां नेत्र छोटे हो जाते हैं, कंधा हिलता है, और तो कई बार तो नेत्रों से पानी भी आने लगता है हंस हंस कर। क्या इसका अनुभव किया आपने? हाँ, इसको कहते हैं अपहसित। और रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब एक बार लाला बैठे थे वन में, बगीचे में, ब्रज के उद्यान में, यशोदानंदन श्याम सुंदर बगीचे में वन में बैठे हैं वृंदावन में अपने सखाओं के साथ। और बीबीटी ने तो इस लीला का एक प्रसिद्ध चित्र भी बनाया है, आप शायद दर्शन भी किए होंगे। भगवान के जो प्रिय नर्म सखा हैं कृष्ण को कहते हैं, अच्छा कृष्ण हम एक खेल खेलते हैं, हम मुख में एक मीठी या कुछ पेड़ा या हलवा या कुछ रखेंगे, और तुमको नेत्र खोलना नहीं, नेत्र मूंद कर केवल चखने मात्र से तुमको कहना है कि ये क्या है, कौन सा पदार्थ है। तो कृष्ण ने कहा ठीक। कृष्ण पहले नेत्र मूंद कर पूछे, अच्छा बताओ मुझे इसका स्वाद कैसा है। सखागण कहते हैं बहुत मीठा है। तो लाला ठीक है बताओ, अब दे दो, मुख में कुछ दे दो, मीठा कुछ। बोल रहे हैं तैयार हो? हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो। बिल्कुल तैयार हो? हाँ 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 दे दो।
1 2 3 करके मुख में रख दिए। और लाला चखने को देखे, ये क्या है? देखा तो पुष्प रख दिए। और सखागण बोले, अरे लाला, हमें तो लगा तू इतना मीठा है कि कोई कड़वी बात भी मुख में रखो तो मीठी रसास्वादित होगी। लाला, हम जब मुख खोलते हैं तू पुष्प डालता है तब कैसा लगता है? आज तूने मुख खोला, हमने पुष्प डाला, बड़ा आनंद आया। हमें वो मुख देखना था जहां तू आतुरता से, लालसापूर्ण मुखमंडल से, ओहो अब कुछ मिठास, अब कुछ मिठास। और फिर हमने पुष्प रख दिया और फिर थुकार हुआ, तो ये क्या है? बस ये जो मुख की विकृति हुई, लाला बड़ा मजा आया देखकर। नारद मुनि वैकुंठ में देखकर हंस रहे हैं। इन बाल्य सख्य लीलाओं का रसास्वादन करते करते नारद मुनि, कंधा भी हिल रहा है, नेत्र बंद हो गए, जोर से मुस्कुरा रहे हैं, कंठ भी गदगद हो रहा है, नेत्र से हंस हंस कर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं ये अपहसित का उदाहरण है, जहां नारद मुनि सख्य रस भावावेश में मग्न है। सोचिए उस कृष्ण का दर्शन हो नेत्रों से, असंभव नहीं है, संभव है। कानों से कृष्ण के बंसी वादन का ध्वनि, नेत्र से रूप दर्शन, मुख से शुद्ध नाम, कृष्ण नाम का उच्चारण अनुभव, नासिका से अंग सौरभ्य, अंग सुगंध का अनुभव। और ये करते करते ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हमें छाती से लगा कर कहे, हे जीव, हे भक्त, कितने जन्मों से मैं रुका था तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा लगा, तुम पुनः लौट कर गोलोक धाम आ चुके। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजती पीरी कचोटी, या छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसखान जी लिखते हैं, नंद गोपाल यशोदा दुलाल के रूप माधुरी का क्या वर्णन करें। ब्रज धूली में बैठे हैं, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। श्यामजू कैसे हैं? अति शोभित। यशोदा नंदन ब्रज धूली में बैठे और उष्णता का समय है, मानो गर्मी का समय, तो ऊपर यशोदा रानी ने कुछ नहीं डाला, जिस प्रकार हमारे मदन गोपाल जी हैं, ऊपर कुछ वस्त्रालंकार नहीं है। और नीचे यशोदा रानी ने इतनी छोटी सी पीली कचोटी, मानो पीली धोती, यशोदा नंदन को डाली, वो कमर से लेकर घुटने तक है। ठाकुर जी इतने छोटे से, उसमें इतना छोटा सा पैर, उसमें कमर से लेकर घुटने तक इतने छोटे से पीले वस्त्र का मानो धोती। रसखान जी लिखते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। लाला कितने सुंदर लगते हैं, ब्रज धूली से पूरा शरीर अभिषिक्त है। और कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, आहा, मैया यशोदा ने फाउंटेन की तरह चोटी बांधी है। धूरी माने धूली, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। वो करते क्या है ठाकुर? मैया बोलती है खाओ, सखागण बोल रहे हैं खेलो। सखागण बोलते हैं पहले खेलो फिर खाओ, मैया बोलती है पहले खाओ फिर खेलो। हाथ में रोटी पकड़कर लाला यहां वात्सल्य प्रेम की डोरी, वहां सख्य प्रेम की डोरी, और यहां समुद्र मंथन की लीला चल रही है। जहां स्वयं प्रभु, वहां धन्वंतरी और मोहिनी मूर्ति आकर मटका अमृत का ले आए, परंतु यहां आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम। ब्रज को ही समुद्र बना दिया, वो भी अमृत का समुद्र। और दोनों पक्ष, वहां समुद्र मंथन में देवी देवता और दानव दोनों मंथन कर रहे थे, और बीच में से विष तो बहुत निकला और थोड़ा अमृत, एक मटका।
परंतु ब्रजलीला के समुद्र मंथन में प्रभु स्वयं मंदराचल है और यहां वात्सल्य की डोरी मैया बोल रही है खा के खेलो, वहां सख्य डोरी वहां खेल रहे खेल कर खाओ। और इसमें प्रभु दोनों पक्ष को इति दृक्स्व लीला भी आनंद कुंडे, आनंद महासागर में दोनों पक्ष को प्रभु डुबा रहे हैं। कहता करे तो करे क्या, खेलत खात फिरे। प्रभु यहां भागते हैं खेलने, मैया बोलती है रसोई घर से लाला, हाँ हाँ मैया खा रहा हूं। सखा बोलते हैं खाते रहो मत खेलो फिर हमारे साथ, नहीं नहीं मैं आया। खेलने जाते हैं, मैया बोलती है खा लिए, नहीं नहीं बस बचा। पिस रहे हैं ठाकुर जी, प्रेम के पाश में पूर्ण रूप से दामोदर लीला चल रहा है दोनों पक्ष से। खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी। भाग रहे हैं ठाकुर तो चरण में जो पैंजनी बज रही है, नुपुर की ध्वनि छन 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 छन, इस तरफ फिर उस तरफ छन 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 छन, फिर मैया पुकारे तो छन 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 छन, सखागण पुकारे तो छन 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 छन। धूरी भरे अति शोभित शाम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी। या छवि को रसखानी बिलोकत, रसखान जी कहते हैं इस छवि को मैं दर्शन कर रहा हूं। ये दर्शन कैसा है, वारत काम कला निधि कोटि, करोड़ों कामदेव को मार गिराने वाली छवि। वो प्रभु सोच रहे हैं करूं तो करूं क्या, खा के खेलूं कि खेल के खाऊं। तब ब्रज के कल्प वृक्ष के शाखा पर आरूढ़ एक कौआ देख रहा है। कौआ सोच रहा है हमारे परंपरा के काक भूषुंडी जी ने अब तक तो केवल राम कथा अमृत का रसपान किया, पर हम उनके वंशज हैं, हम राम नहीं श्याम लीला का रसपान करेंगे। हे प्रभु हम आपके हाथों से प्रसाद पाने के लिए लालायित हैं, रोटी आपको समाप्त करनी है ना, आप जाओ खेलो, रोटी हम पालेंगे। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ऐसी लीलाएं देखकर जब नारद मुनि हंसते हैं, ब्रज के लीला में पूर्ण रूप से मग्न होते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं ये है अपहसिता। और छठवा अति हसिता। अब अति हसिता में होता क्या है, ताली भी बजती है, व्यक्ति नाचता भी है, वस्त्र उठाकर फेरता है। तो यहां नृत्य के विशेष वर्णन नहीं, नृत्य का विशेष वर्णन नहीं है, परंतु वर्णन है हंसी का, जहां व्यक्ति मुस्कुराता है, दांत का भी प्रदर्शन होता है, हंसता भी है, कंठ से आंखों से अश्रु भी आते हैं, कंधा भी हिलता है, व्यक्ति खुशी का अनुभव करके हाथ भी थपथपाता है, कई बार हरि बोल भी कहता है, कभी कोई भक्त वस्त्र घुमाता है, कोई नाचता है, कोई कभी ताली ठोकता है, कोई किसी से हाथ मिलाता है हर्ष उल्लास से। इसको कहते हैं अति हसीता, जहां हंसी नृत्य और गान की ओर चलती है। और ये अंतिम बात कहकर आज विराम देंगे इस सत्र को, क्योंकि विषय है प्रभु की मंद मुस्कान और प्रभु के लीलाओं का भक्तों के जीवन में मंद मुस्कान की ओर विशेष संबंध। तो छठवें अति हसीता के विषय में वर्णन आता है जरती के विषय में, जो वृद्धावस्था में स्थित दासी है नंद भवन में। तो छोटे लाला बहुत छेड़ते हैं, खींचते हैं, पैर खींचते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि वो मातृ स्नेही मानो दादी समान है। जिस प्रकार बच्चा दादी से नहीं खेलता, ठाकुर वैसे खेलते हैं जरती के साथ। वो दासी भी हैं, नानी जैसी भी हैं, दादी जैसी भी हैं, माँ जैसी भी हैं, ठाकुर के लिए सखा भी हैं, सखी भी हैं, सब कुछ है। तो एक बार छोटे से गोपाल गोद में बैठे हैं जरती के, और जरती का मुखमंडल देख रहे हैं,
और वृद्धावस्था के कारण कई सारे रेखाएं तो आती हैं मुख में, ये तो स्वाभाविक है, सबके आते हैं। तो लाला बैठकर गिन रहे हैं मुखमंडल में कितनी रेखाएं हैं जरती के मुख में। तो जरती बोलती है क्या कर रहे हो? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम बूढ़ी हो चुकी है ना, तो रेखाओं को हम गिन रहे हैं बस। जरती बोलती है अच्छा, तो निष्कर्ष क्या उठा? गिनने के बाद सार बात क्या है, क्या निर्णय पे पहुंचे हो? तो लाला बोलते हैं जरती देवी, मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, विवाह करने का समय उचित है। अब तुम्हारा वय भी एकदम विवाह के लिए उचित है, और रेखाओं को गिन कर तो ओहो उचित से उचित वर वधु की जोड़ी बनेगी। तो जरती बोलती है अच्छा, किनको ढूंढे हो हमारे लिए? लाला बोलते हैं एक से बढ़कर एक बंदर है वृंदावन में। एक से बढ़कर एक बंदर है वृंदावन में। अभी आप बोलो तो अब स्वयंवर लगा दूं। हाँ? और बंदर का भी मुख ओ हो एकदम आपकी तरह। अरे जरती देवी क्या कहें, ईश्वर जब जोड़ी भी बनाते हैं तो एकदम स्वर्ग में बैठकर बनाए, तो बंदर और आपकी जोड़ी तो मानो बहुत सुंदर। और प्रभु नाम देते हैं जरती को, आज से आपका नाम होगा वानर मुखी। तो जरती देखो क्या बोलती है सामने से। अतः जरती के भी आसपास सखियां हैं जो उस वय में हैं। तो जरती भी वक्तृत्व कला में कुशलिनी, हर क्षण कैसे उत्तर प्रत्युत्तर देना है जरती जानती है, अनुभवी है। तो जरती बोलती है अच्छा, वानरमुखी नाम दिया, बहुत सुंदर। हमें तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम ही वानरमुखी थे। क्यों? वानरमुखी का एक और अर्थ यह है कि वो मुख्य जिनके अधीन कई वानर थे, मनोराम। तो पिछले अवतार में हम यदि अब वानरमुखी हैं, तो पिछले जन्म में वानर मुख वाले तो तुम थे, वानरों में मुख्य स्थान में स्थित। हे कृष्ण, बोलो तो जोड़ी तुम्हारे साथ बना दूं? देखो निकली ना अति हंसी हंसी तक। तो जरती के जो भी सखियां हैं सब ताली ठोक कर कहने लगे हाँ ऐसे उत्तर दे दो गोपाल को, सामने से उत्तर देने वाला कोई नहीं है। तो दिन भर दिन ये सबसे ऐसे व्यवहार करता है। जरती देवी की जय हो, ऐसे उत्तर दे दो, करो विवाह इसके साथ, इस वानर मुख के साथ। जरती देवी कहती है हमारा तो केवल मुख वानर जैसा है ना लाला, कर्तव्य तो कम से कम वानर जैसा नहीं है। दूसरों के घर में जाना, छलांग लगाना, मटके फोड़ना, माखन मिश्री प्राप्त करना, और जैसा संग वैसा रंग। आसपास भी वानर घूमते हैं तुम्हारे, पिछले लीला में भी वानर, इस लीला में भी वानर। तो हो गए तुम वानर मुख, चलो चलो विवाह के लिए तैयार हो जाओ, चलो चलो। तो लाला भागते, नहीं 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 नहीं, इसके साथ तो विवाह नहीं करूंगा। तो सब लोग जो सुन रहे हैं सब जरती देवी का उत्तर प्रत्युत्तर सुनकर ताली की गर्जना होने लगी, सब नाचने लगे, जय हो करने लगे, कोई हंस हंस कर आंखों से आंसू आने लगे। तो इस प्रकार कल के सत्र का प्रारंभ हमने किया हास्य परिहास्य संभाषण, कि कृष्ण लीला में अधर तो मधुर है ही, हसीतम भी मधुर है। प्रभु स्वयं हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं, और जो इन लीलाओं का रसास्वादन करता है वो भी आनंद की अनुभूति करते हैं। यन लब्ध्वा आनंदी भवति रसो वैसः। प्रभु आनंद स्वरूप, मूर्तिमान स्वरूप, इनके नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सेवा
का चिंतन मात्र करने से व्यक्ति आनंदित होता है। ये कहते कहते हम हमारी वाणी को यही विराम देंगे और आप सबके चरणों में विनती है कि आप प्रार्थना कीजिए कि कृष्ण लीला, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण केवल इस समुंदर में हम सब परस्पर गोते लगाते रहें। जन्म जन्मांतर वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हमारी वाणी केवल प्रभु की गुणावली गाती रहे। बस गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, प्रभु रामचंद्र को जब पूछा गया कि आपके भक्तों की विशेष लक्षण क्या है, तो प्रभु राम कहते हैं, गावहि सुनहि सदा मम लीला, मेरे लीलाओं का श्रवण और गाना ये सदा भक्त करते हैं। किसके लिए करते हैं? धन के लिए करते हैं। हेतु रहित परहित रतशीला, दूसरों के हित के लिए और निस्वार्थ निष्कपट चित्त से केवल प्रभु को संतोष प्रदान करने के लिए गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। तो जन्म जन्मांतर प्रभु की गुणावली हमारे तुच्छ जीवा पर चलती रहे। हम सबकी मति प्रभु के चरणों में। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुरिद परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। हमारे जो भी रिश्ते नाते इस जगत में छोटी छोटी डोरी समान है, क्यों ना इन सब को बांधकर बड़ी रस्सी बनाया जाए और हमारे चित्त को प्रभु के चरणों के साथ इस डोरी के माध्यम से सदा सर्वदा बांधकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस प्रपंच से सदा सर्वदा मुक्त हुआ जाए। हरि कथा हरि कीर्तन की, श्रील प्रभुपाद जी की गौर प्रेमानंदे।